अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज टीवी में खुश आमदीद। इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़त क्या है और ये कैसे काम करता है? हमारा दिफ़ाई निज़ाम हमारी बका के लिए ज़रूरी है। मुदाफ़ती निज़ाम के बग़ैर हमारा जिस्म बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स और बहुत कुछ से हमला करने के लिए हर वक्त ओपन रहता है। ये हमारा मुदाफ़ती निज़ाम ही है जो हमें बीमारियों के समंदर में जाते हुए भी सेहतमंद रखता है। इम्यून सिस्टम में टिश्यूज़ और सेल का ये वसी नेटवर्क बीमारियों की तलाश में मुस्तकिल तौर पर तैयार रहता है और हर बार जब बीमारी का पता चल जाता है तो ये एक पेचीदा मगर जवाबी हमला करता है। इम्यून सिस्टम का निज़ाम पूरे जिस्म में फैला हुआ है और इसमें बहुत सारी किस्म के सेल्स, ऑर्गन्स, टिश्यूज़ और प्रोटीन्स शामिल होते हैं। अहम तौर पर यह हमारे नॉर्मल टिश्यूज़ को फ़ॉरेन टिश्यूज़ से मुमताज़ करता है, जबकि मुदाफ़ती निज़ाम के ज़रिए मुर्दा और नाक़िस सेल्स को भी पहचान लिया जाता है और इनकी सफाई हो जाती है। अगर मुदाफ़ती निज़ाम का सामना किसी बीमारी से हो जाता है, मिसाल के तौर पर एक जरासीम, इससे ये नामे निहाद मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल को बढ़ाता है। बाद में हम ये बताएंगे ये किस तरह काम करता है, लेकिन पहले हम क़ुव्वत मुदाफ़त के निज़ाम में कुछ मरकज़ी किरदारों को मुतारफ़ करवाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। शुक्रिया। वाइट ब्लड सेल्स यानी सफ़ेद खून के खुलियात। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, इसमें एक सफ़ेद खून का खुलिया पीले रंग में हमला करने वाला एक एंथ्रेक्स के बैक्टीरिया जो नारंगी रंग में है से लड़ रहा है। नीचे वाली सफ़ेद लकीर 5 माइक्रोमिलीमीटर लंबी है। सफ़ेद खून के खुलियों को लिक्वाइड्स भी कहा जाता है। वो जिस्म में ब्लड वेजल्स और लिम्फेटिक वेजल्स में गर्दिश करते हैं जो रगों और शरियानों के पैरेलल होते हैं। सफ़ेद खून के खुलियात मुस्तकिल पेट्रोलिंग पर होते हैं और बीमारी की तलाश में हैं। जब उन्हें कोई टारगेट मिल जाता है तो वो उससे लड़ना शुरू कर देते हैं और ऐसा करने के लिए दूसरे सेल्स को भी सिग्नल भेजना शुरू कर देते हैं। हमारे सफ़ेद खून के खुलिया जिस्म में मुख्तलिफ़ जगहों पर महफूज होते हैं जिनको लिम्फेट ऑर्गन्स कहा जाता है। वो 4 तरह के हैं। थैम्फिस फेफड़ों के दरमियान और गर्दन के नीचे एक गदूद है। सिफलिन ऐसा उज़ू जो खून को फ़िल्टर करता है, ये पेट के ऊपर बाएं में बैठता है। बोन मैरो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। यह सुर्ख खून के खुलियों को भी तैयार करता है। लिम्फ नोड्स छोटी छोटी गदूदों पूरे जिस्म में पोजीशन लेती हैं जो लिम्फेटिक वेजल्स से मुंसलिक होती हैं। लिक्वाइड्स की 2 इकसाम हैं। पहली फागोसाइट्स, ये खुलिये बीमारी को घेर लेते हैं और जज़ब करते हैं और इन्हें तोड़ देते हैं। इन्हें मौसर तरीके से खाते हैं और इसमें मुतअद्दिद इकसाम हैं जिनमें शामिल हैं न्यूट्रोफिलस, ये सबसे ज़्यादा आम किस्म के फेगोट्स हैं और बैक्टीरिया पर हमला करने का रुझान रखते हैं। मोनोकेट्स, ये सबसे बड़ी किस्म है, उनके कई किरदार हैं। मैक्रोफेजेस, ये बीमारी के लिए गश्त करते हैं और मुर्दा या मरने वाले खुलियों को भी ख़त्म कर देते हैं। मस्ट सेल्स, इनके बहुत से काम हैं, बशमूल ज़ख्मों को जल्दी भरना और बीमारियों से दिफा में मदद करना। दूसरा है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जिस्म को पहले वाले हमला आवर बीमारियों को याद रखने में मदद करते हैं जिनसे इंसानी जिस्म पहले तंदुरुस्त हो चुका है। अगर वो दोबारा हमला करने के लिए वापस आते हैं तो ये उन्हें पहचान लेते हैं। लिम्फोसाइट्स अपनी ज़िंदगी का आगाज़ बोन मैरो में करते हैं। कुछ मैरो में रहते हैं और बी लिम्फोसाइट्स यानी बी सेल्स में नशोनुमा करते हैं। दूसरे थाइमस की तरफ जाते हैं और टी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स बन जाते हैं। सेल्स की ये 2 इकसाम मुख्तलिफ हैं। बी लिम्फोसाइट्स वो एंटीबॉडीज़ तैयार करते हैं और टी लिम्फोसाइट्स को अलर्ट करने में मदद करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स वो जिस्म में समझौता करने वाले सेल्स को ख़त्म करते हैं और दूसरे लिक्वाइड्स को अलर्ट करने में भी मदद करते हैं। मुदाफ़ती रद्द-ए-अमल कैसे काम करता है? मुदाफ़ती निज़ाम को सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ से बताने के काबिल होने की ज़रूरत होती है। ये प्रोटीन्स का पता लगाने के ज़रिए काम करता है जो तमाम सेल्स की सतह पर पाए जाते हैं। ये इब्तदाई मरहले में अपने या खुद के प्रोटीन को नज़रअंदाज करना सीखता है। एंटीजन कोई ऐसा मादा है जो इम्यून रिस्पॉन्स को जन्म देता है। एंटीजन एक जरासीम, फंगस, वायरस, जहरीला मादा या फॉरेन बॉडीज़ होता है, लेकिन ये हमारे अपने सेल्स में से एक भी हो सकता है जो डेड और फॉल्टी सेल्स कहलाते हैं। इब्तदा में सेल्स की इकसाम की एक रेंज मिलकर एंटीजन को हमलावर की हैसियत से शनाख्त करने के लिए मिलकर काम करती है। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स दोनों के लिए अपने अपने किरदार हैं जो एक अलग बहस है जो इस तस्वीर में वाज़िह नज़र आता है। क़ुव्वत मुदाफ़त और उसकी इकसाम। हमारी जिल्द बाहरी बीमारियों के खिलाफ दिफा की पहली परत या लेयर है जो इस तस्वीर से साफ ज़ाहिर है।
हर एक का मुदाफ़ाती निज़ाम मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम असूल के तौर पर यह जवानी के दौरान मजबूत तर होता जाता है, क्योंकि इस वक्त तक हम ज़्यादा बीमारियों के सामना कर चुके होते हैं और ज़्यादा डेवलप कर चुके होते हैं। यही वजह है कि नौ उम्रों के मुकाबले में बड़े बच्चे ज़्यादा और अक्सर बीमार हो जाते हैं। एक बार जब एंटीबॉडी तैयार हो जाए तो उसकी एक कॉपी जिस्म में बाकी रह जाती है, ताकि अगर वही बीमारी दोबारा ज़ाहिर हो जाए तो उससे ज़्यादा तेज़ी से निपटा जा सके। यही वजह है कुछ बीमारियां जैसे चिकन पॉक्स से आपको सिर्फ एक बार वैक्सीन लेनी होती है, क्योंकि जिस्म में चिकन पॉक्स का एंटीबॉडी ज़हीरा हो जाता है। अगली बार पहुंचने पर इसे तबाह करने के लिए तैयार और मुंतज़िर रहता है। इसे इम्यूनिटी कहते हैं। इंसानों में इम्यूनिटी की 3 इकसाम पाई जाती हैं, जो कि इनेट, अडेप्टिव और पैसिव कहलाती है। इनेट इम्यूनिटी, हम सब बीमारियों से बचाव के लिए किसी हद तक इम्यूनिटी के साथ पैदा होते हैं। इंसानी मुदाफ़ाती निज़ाम इस तरह बहुत से जानदारों की तरह पहले दिन से ही फॉरेन इन्वेडर्स पर हमला करेगा। इस फितरी इम्यूनिटी में हमारे जिस्म की बैरूनी रुकावटें भी शामिल हैं। गले और आंतों की जिल्द या स्किन बीमारियों के खिलाफ दिफा की पहली लाइन साबित होती है। ये जवाब ज़्यादा जनरल और नॉन स्पेसिफिक है। अगर बीमारी इनेट इम्यूनिटी के निज़ाम को चकमा दे देती है तो एडेप्टिव और पैसिव इम्यूनिटी ऑन हो जाती है। एडेप्टिव इम्यूनिटी, जैसे जैसे हम ज़िंदगी गुजारते हैं वैसे वैसे बीमारियों से हिफाजत होती है। जब हम बीमारियों का सामना करते हैं या वैक्सीन लगवाते हैं तो हम मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए एंटीबॉडीज़ की लाइब्रेरी बनाते हैं। ऐसे बाज़ औक़ात इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी कहा जाता है, क्योंकि हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम पिछली बीमारियों को याद रखता है। पैसिव इम्यूनिटी, इस किस्म का इम्यूनिटी किसी और ज़रिए से बोरो की जाती है, लेकिन ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक कायम नहीं रहता। मिसाल के तौर पर एक बच्चा पैदाइश से पहले नाल के ज़रिए माँ से एंटीबॉडीज़ वसूल करता है और पैदाइश के बाद माँ के दूध में ये गैर मुस्तकिल इम्यूनिटी बच्चे को अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई बरसों के दौरान कुछ बीमारियों के लगने से बचाती है। हिफाजती टीका एक शख्स को बीमारियों से इस तरह मुतारफ़ करवाता है कि फ़र्द बीमार नहीं होता, लेकिन फिर भी एंटीबॉडीज़ तैयार करता है। चूँकि जिस्म एंटीबॉडीज़ की कॉपियाँ बचा लेता है, लिहाजा उसकी हिफाजत की जाती है अगर ज़िंदगी में बाद में ख़तरा दोबारा ज़ाहिर हो जाए। मुदाफ़ाती निज़ाम की ख़राबियाँ, चूँकि मुदाफ़ाती निज़ाम इंतहाई पेचीदा है, इसके बहुत से मुमकिन तरीके हैं जिनमें यह ख़राब हो सकता है। मुदाफ़ाती ख़राबियों की 3 इकसाम हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसीज़, ये इस वक्त पैदा होते हैं जब मुदाफ़ाती निज़ाम के एक या ज़्यादा हिस्से काम करना छोड़ जाते हैं। इम्यूनोडेफिशिएंसीज़ मुतअद्दिद तरीके से पैदा हो सकती हैं, बशमूल उम्र, मोटापा या शराब नोशी। तरक्की पजीर ममालिक में ग़िज़ाई किल्लत एक आम वजह है इम्यूनोडेफिशिएंसीज़ की। कुछ मामलात में इम्यूनोडेफिशिएंसीज़ विरसे में भी मिल सकती हैं, यानी ये एक हेरिडेटरी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑटो इम्यूनिटी, इसमें मुदाफ़ाती निज़ाम नाक़िस सेल्स की बजाय गलती से सेहतमंद सेल्स को निशाना बनाता है। इस सिनेरियो में वो ख़ुद को गैर नफ्स से तमीज़ नहीं दे पाता। ख़ुदकार अमराज में छोटी आंत, ज़ियाबितस, जोड़ों का दर्द या थायराइड की बीमारियां शामिल हैं। हाइपर सेंसिटिविटी, इसमें मुदाफ़ाती निज़ाम इस तरह से असर अंदाज होता है जिससे सेहतमंद टिश्यूज़ को नुकसान होता है। एक मिसाल एनाफ्लेटिक शॉक है, जैसा जिस्म में एक एलर्जी का इतना सख्त रद्द अमल देता है कि यह जानलेवा साबित हो सकता है। मुख्तसर, मुदाफ़ाती निज़ाम हमारी बका के लिए नाकाबिल यकीन हद तक पेचीदा और सरासर ज़रूरी है। बीमारियों से लड़ने और मुर्दा सेल्स को साफ़ करने के लिए कई मुख्तलिफ़ सिस्टम्स और सेल्स की इकसाम पूरे जिस्म में कामिल हम आहंगी ज़्यादा वक्त में काम करती है। मुदाफ़ाती निज़ाम को फ़रोग़ देने वाले खाने: ब्लूबेरीज, टर्मरिक, डार्क चॉकलेट, चिकनी मछली जैसे कि सोलोमन फ़िश और टूना फ़िश, ब्रोकोली, जिंजर, स्पिनच, गार्लिक, स्वीट पोटैटोज़, ग्रीन टी, सनफ्लावर सीड्स, कीवी फ्रूट, ऑरेंजेस, आलमंड्स और रेड बेल पेपर। मुदाफ़ाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के दीगर तरीके: सिगरेट नोशी से परहेज़, बाकायदगी से वर्जिश करना, एक सेहतमंद वज़न को बरकरार रखना, शराब नोशी से परहेज़ करना, अपनी रोज़ाना की नींद को पूरा करना, स्ट्रेस लेवल को कम से कम रखना,
और रोज़ाना कई बार हाथ मुंह को धोना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।